हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग नाइन्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग थर्ड चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है, तो इसमें भारत की जो मुख्य मुख्य रिवर हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर दोनों होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज क्या होता है बेसिकली? तो ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ठीक है, जैसे कि ये गंगा रिवर है, गोमुख उत्तराखंड से निकल के वेस्ट बंगाल में जो है जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और इसके साथ जो है यमुना मिलती है एंड अदर राम गंगा गोमती राप्ती सारी, मतलब घाघरा गंडक कोसी महानंदा। ठीक है, इधर से सोन। तो ये जो सिस्टम बना इसे कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, एक एरिया का जो है रिवर सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करके इसमें मिलती है, कम टूगेदर एंड फॉर्म द मेन रिवर्स। जैसे मेन रिवर गंगा, ठीक है, विच द अल्टीमेटली डेड इनटू द लार्ज बॉडी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, एंड सच एज लेक और सी। ओके, लेक भी हो सकता है अथवा ओशियन भी हो सकता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज। जैसे गंगा का पूरा रिवर सिस्टम है, तो ये पूरे रिवर सिस्टम को कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ये गंगा ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, पूरे सिस्टम को एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर यानी कि गंगा रिवर के द्वारा। ठीक है, इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन द मैप इंडिकेट दैट। ठीक है, हम लोग इंडिकेट किए। अब हम लोग देखते हैं सेपरेट एनी द एलिवेटेड एरिया on map indicate that any elevated area such as the mountain or an upland separates two drainage basins such as the uplands is known as the water divide। तो water divide किसे कहते हैं? देखो, ये स्ट्रीम यानी कि रिवर, एक रिवर सिस्टम इधर है, एक रिवर सिस्टम इधर है, और इधर थोड़ा सा बीच में एलिवेटेड एरिया होगा जिससे ये रिवर दोनों बॉडीज जो है अलग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर भारत की दो रिवर सिस्टम, सिंधु इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, और इधर बीच में दिल्ली रिड्ज आ जाता है जो कि काफ़ी एलिवेटेड है, लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचाई है हाइट, और इधर जो है गंगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। ओके, तो ये यही बता रहा है कि वाटर डिवाइड बेसिकली दो रिवर सिस्टम को, दो ड्रेनेज बेसिन को अलग कर देती हैं। ओके, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन्स है तो वो अमेजन रिवर है। ठीक है, अमेजन रिवर कहाँ है? साउथ अमेरिका की रिवर है। ठीक है, ब्राज़ील में। और ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। ठीक है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर की जो लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गोमुख से चल के, और ये वेस्ट बंगाल तक जाती है। आगे हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मेनली कंट्रोल बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर। ठीक है, जो जो रिलीफ फीचर है उसी वही जो है डिसाइड करता है इंडियन रिवर सिस्टम को। ओके, of the subcontinent according to Indian rivers are the divided into the two major groups। तो एक होगा हिमालयन रिवर, दूसरा जो है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हम लोग दो पार्ट करके पढ़ेंगे, एक हिमालय एक पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहला, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर द डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन द मीनिंग। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर द पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो जिसमें हमेशा जल जो है रहता है। ठीक है, ऐसे रिवर में हमेशा जल रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पेरिनियल रिवर कहते हैं, हिमालय में होता है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि जो है मानसून के समय तो इसमें रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के कारण जो है इसमें पानी रहता है, वाटर रहता है, एंड
जो अदर सीजन होता है वहाँ पर स्नो मेल्टिंग होता है, तो भी वो जो है सोर्स रहता है वाटर का, ठीक है। इट मीन्स पेरेनियल मीन्स क्या होता है, दैट दे हैव वाटर, वो वाटर रखते हैं थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर रिसीव फ्रॉम द रेन एज वेल एज द मेल्टेड स्नो, ठीक है, स्नो यहाँ मेल्ट होता है फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स, ठीक है, लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब यंग माउंटेन्स और हिमालय के। द टू लॉफ्टी मतलब काफ़ी एलिवेटेड, ये भी कह सकते हो। द टू मेजर हिमालयन रिवर कौन कौन है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, वो originate from the north of the mountain range, they have cut through the mountains Himalaya, ठीक है, माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज बनाते हैं ये। एंड द हिमालयन रिवर्स हैव द लॉन्ग कोर्स फ्रॉम द दे आर द सोर्स ऑफ द सी, ओके। ये देखो ये गार्ज बनाती हैं, ठीक है। तो ये यंग रिवर की, जो यंग रिवर होती हैं, ठीक है, उनका ये खासियत होता है, वो लार्ज वैली बनाती हैं, ठीक है, देखो वी साइज से। और जो पेनिनसुलर के आगे हम लोग पढ़ेंगे वो वाइड बनाती हैं, इस तरह का रहेगा वहाँ का, ठीक है। ये यंग फिनोमेना है, अभी इसमें लैंडस्लाइड होगा तो ये सब हटेगा, ओके। दे परफॉर्म इंटेंसिव एंड इरोजनल एक्टिविटी यहाँ, ठीक है। और जो हिमालयन रिवर है उसमें इरोजनल एक्टिविटी दबा के होता है। एंड देयर अपर कोर्सेस एंड द कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ द सिल्ट एंड सैंड, ठीक है, सिल्ट एंड सैंड जो है वो कैरी करती हैं यहाँ की रिवर्स। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फ्रॉम द मे फॉर्म द मेंडर्स ऑक्सबो लेक, ये सब रिवर जो है मेंडर बनाती हैं, क्योंकि ये हाई सिल्ट एंड सैंड लाती हैं, सेडिमेंट लाती हैं और अपने रास्ते में ही उसको रोक देती हैं। जैसे कि एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, अब आके बीच में सेडिमेंट्स हो गए, यहाँ पे जमा कर दिया। अब रिवर जो है नेक्स्ट टाइम रिवर आई तो ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये रिवर का कहते हैं मेंडरिंग कर रही है, रिवर सेडिमेंट्स को ही जमा कर देती है, ठीक है। और जो ऑक्सबो लेक बनाती है, अब ये देखो अब ला के यहाँ पे सेडिमेंट जमा करेगी, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये सीधा ऐसे फ्लो करेगी। तो जो ये अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिर ये जो है जो कट गया था पार्ट ऐसे बन जाएगा और ये रिवर ऐसे मूव कर जाएगी। तो ये जो है पार्ट जो है ये ऑक्सबो लेक बन जाता है, ये रिवर से अलग होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, हजारों साल तक लग जाता है। रिवर्स फ्रॉम द meanders, oxbow lakes and the many other the depositional features in there the floodplains, they also have the well developed deltas, okay। सोर्स ऑफ रिवर, ये जैसे कि गौमुख से गंगा निकल रही है, ठीक है, तो ये सोर्स, ये अपर कोर्स जो रिवर के पास जहाँ से सोर्स होता है वो ओरिजिनेट होता है, उधर के क्षेत्र को अपर कोर्स, बीच के मिडिल, ठीक है। और लगभग ये मिडिल में ही मियंडरिंग करती है। मियंडरिंग खासियत है यंग रिवर की, ठीक है, और यंग माउंटेन्स जहाँ होते हैं उस क्षेत्र में, ओके, यंग माउंटेन्स, ओके। एंड ये मिडिल कोर्स हुआ, एंड ये ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक बेसिकली लोअर कोर्स में ही होता है, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, उसके बाद जो है डेल्टा बनता है, ठीक है। तो ये फीचर है रिवर्स की, ओके। आगे देखते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर द सीजनल हैं, as their flow in the dependent on the rainfall during the dry seasons. Even the large river have the reduced the flow of water, okay, in their the channels. Peninsular rivers have the shorter, अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर जो है ये लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैं, ये सीजनल रिवर होते हैं जब बारिश होता है तो, ठीक है। ये देयर फ्लो इज द डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। इवन द लार्ज रिवर्स हैव द रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, गोदावरी वगैरह में भी वाटर नहीं रहता। बट साउथ की एक कावेरी रिवर है जो पेरिनियल रिवर है, क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी वहाँ बारिश होता है, और जो है साउथ वेस्ट से भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उसमें सोर्स रहता है। तो जो है देयर चैनल्स एंड पेनिनसुलर रिवर द शार्टर, छोटे हैं, एंड द शैलोअर कोर्स हैं, ठीक है, एज द कंपेयर टू देयर द हिमालय काउंटर पार्ट्स। However, the some of them are originates
in the central highlands and the flow the toward the west. Okay, most of the river of peninsular India वो originate from the western घाट से वो originate करती हैं and flow the toward the Bay of Bengal, Bay of Bengal की तरफ। जैसे कि कौन कौन सी रिवर, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब रिवर, ठीक है, निकलती हैं कहाँ से, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और फ्लो किस ओर होती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ओके, आगे देखते हैं। हिमालयन रिवर्स में मेजर हिमालयन रिवर्स जो है इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और दीज रिवर्स ऑफ द लॉन्ग, ये बहुत लंबे रिवर्स हैं, एंड जॉइन द मेनी लार्ज एंड द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर अलॉन्ग विद इट्स द ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड द रिवर सिस्टम। ठीक है, उसे उसकी जो ट्रिब्यूटरीज को मिला के उसे रिवर सिस्टम बोलते हैं। आगे देखते हैं द इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग देखते हैं। तो द रिवर इंडस राइजेस फ्रॉम द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर के आसपास निकलते हैं। अभी हम लोग मैप में भी इसको लोकेट करेंगे। तो द रिवर्स इंडस राइजेस इन द तिब्बत near the lake Mansarovar flowing west. It enters India. Okay, in the Ladakh में एंट्री मारती है इंडिया में। It forms the picture sequence gorge, ठीक है, बनाती है। Is in this part the several tributaries, यहाँ पे झांसकर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, join it in the कश्मीर रीजन, कश्मीर रीजन में ये सब ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं। एंड इंडस फ्लो थ्रू द बल्तिस्तान एंड गिलगित, emerge from the mountains at the अटोक। ओके, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर एंड इंटर द इंडस नियर द मिठानकोट। ठीक है, तो बेसिकली इंडस में जो है चेनाब जाके मिलती है, ऐसे निकल के जाती है ये, और इसमें आके चेनाब मिलती है। चेनाब की सहायक नदी है झेलम, ठीक है, और इसके सहायक नदी है सतलज। ब्यास तो सतलज में मिल जाती है, और रावी जो है चेनाब की सहायक नदी। तो इस तरह इसके ड्रेनेज सिस्टम बनती है। ठीक है, मिठानकोट पाकिस्तान में जो है इंटर करती है। आगे देखते हैं। फ्लो द साउथ वर्ड इवेंटली रीच द अरेबियन सी, ईस्ट ऑफ कराची में जो है अरेबियन सी में मिल जाती है। द इंडस प्लेन्स हैज़ द वेरी जेंटल स्लोप विद ये टोटल लेंथ ऑफ द लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई है। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ये लिटिल ओवर द ये थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन लोकेटेड इन द लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिमाचल, पंजाब एंड रेस्ट इज इन द पाकिस्तान। ठीक है, तो इसकी रिवर सिस्टम जो है यहाँ है बेसिन्स। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, तो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच 1960 में। तो उसके अनुसार जो है 3 रिवर, ऊपर की 3 रिवर कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब। झेलम पे जो है कश्मीर है, ये ध्यान रखना, फैक्ट के रूप में जाना। इसी पे डल है, ठीक है, डल लेक इसी रिवर पर। तो ये 3 रिवर पर जो है 80% राइट है पाकिस्तान का, 20% है इंडिया का। ठीक है, और जो उसके नीचे हैं ब्यास, सतलज ब्यास, सतलज, और एक रिवर कौन सी है, रावी। इन तीनों पे जो है राइट है 80% इंडिया का और 20% पाकिस्तान का। ठीक है, आगे देखते हैं द गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं। तो हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी। ठीक है, जहाँ से निकलती है वहाँ से भागीरथी कहते हैं। फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा। अलकनंदा इसमें आके मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। ओके, तो हम गंगा और जो है इंडस 2 रिवर सिस्टम को देखेंगे। तो इंडस देखो नियर मानसरोवर लेक, यहाँ पे मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक ये इंडस निकलती है, और ये जो है पहले लद्दाख फिर जम्मू कश्मीर से फ्लो होती है। ठीक है, फिर ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है, ये देखो। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ के आस पास।
और इसमें आके इसकी मुख्य सहायक नदी है चेनाब, चेनाब मिलती है, और इधर से बहुत सारी रिवर जो है आके मिलती हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखे थे, हुंजरा, काबुल वाबुल वगैरह। ठीक है, और चेनाब की से सहायक नदी है झेलम, फिर चेनाब की सहायक नदी है रावी, फिर चेनाब की सहायक नदी है सतलज, और सतलज की सहायक नदी है ब्यास, जो कि केवल इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है, एक गोबंद सागर डैम है सतलज के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम गंगा पे देखते हैं, तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये फ्लो करती है ईस्ट की तरफ और जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक है, वेस्ट ऑफ बंगाल में। इसका जो दूसरा पार्ट है वो जो है बांग्लादेश में चला जाता है, जमुना के नाम से वहाँ विख्यात है, और अपने इधर जो है हुगली के नाम से। ठीक है, हुगली पर ही कोलकाता पोर्ट है। ओके, तो इसमें जो है कई रिवर जैसे रामगंगा यहाँ पे मिलती है आके। इसके बाद जो है घाघरा, गोमती, गंडक, देखो यहाँ पे गोमती मिलेगा, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब रिवर मिलती हैं। ठीक है, और इधर इसकी जो है राइट हैंड की मेन रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, चंबल पे राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम है चंबल रिवर पे, तो ध्यान रखना। ठीक है, बनास, केन, बेतवा, ये सब जो है यमुना के सहायक नदी है। हिंडन, सिंध, ये सब जो है यमुना के सहायक नदी है, तो ध्यान रखना। ये गोविंद सागर डैम जो है रिहंद रिहंद रिवर पर है, जो कि सोन की सहायक नदी है। सोन जो है गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये जो है राइट हैंड से मिलती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग फैक्टर देखिए, अभी और देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं पहले गंगा के बारे में। ये देखो, ये है देवप्रयाग जहाँ पे भागीरथी एंड अलकनंदा मिलते हैं। ओके, गंगा इज ज्वाइंड बाय द मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। ये few of them are being to major rivers such as the Yamuna, Gagra, Gandak, Kosi. The river system rises from the Yamunetri glaciers in the Himalaya. ठीक है, यमुना के बारे में हम लोग देखते हैं। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बांदरचू एक जगह है वहीं से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा, गंगा के पैरेलल एज अ ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मीट द गंगा एट इलाहाबाद। ठीक है, घाघरा, गंडक, कोशी, गोमती, बूढ़ी गंगा, गंडक, महानंदा, कोशी, ये सब रिवर जो है सहायक नदी है इसकी। कोसी राइजेस फ्रॉम द नेपाल हिमालय। घाघरा, गंडक एंड कोसी राइजेस फ्रॉम द हिमालयन रिवर। दे आर द रिवर्स विच द फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर जो है ये फ्लड रहते हैं यहाँ क्षेत्र में, causing the widespread damage to life and the property, whereas they enrich the soil for the agriculture। तो यहाँ पे जो है खादर मिट्टी बन जाती है सॉइल बाढ़ के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स। कौन सी रिवर आती है? चंबल। ठीक है, तो एर द चंबल, द वेतवा, सोन, ये जो है पेनिनसुलर से जाके फिर है जो है गंगा में मिलती हैं। ठीक है, चंबल, सोन जो है डायरेक्ट गंगा में मिलती है, जबकि चंबल एंड बेतवा जो है यमुना में मिलती है। दीज राइजेस फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया हैव द शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। ओके, आगे देखते एक प्रोग्राम था नमामि गंगे प्रोग्राम। ये क्या था? इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशंस था, अप्रूव्ड बाय द फ्लैगशिप प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट 2014 में इसे अकम्प्लिश किया गया था। ट्विन ऑब्जेक्टिव है इसके, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशंस एंड द कंजर्वेशन एंड द रेजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। ओके, तो ये इसका काम है। enlarge with the waters from its right and the left bank tributaries, the Ganga flow eastward till the Farakka in the West Bengal। ठीक है, फरक्का, फरक्का तक जो है ईस्ट की तरफ ये मूव करती है। फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद जो है साउथ की तरफ चली जाती है हुगली नाम से। ओके, आगे देखते हैं नर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ठीक है,
द रिवर बाइफरकेटेड करती है भागीरथी हुगली, ओके, फ्लो साउथवर्ड डेल्टाइक प्लेन्स बे ऑफ बंगाल, द मेन स्ट्रीम द फ्लो ऑफ द साउथवर्ड्स इनटू द बांग्लादेश में चले जाते मेन, एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा फर्दर द मेन स्ट्रीम नोन एज द मेघना। जब वो जो है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा को वहाँ जो है जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा को पद्मा नाम से, ठीक है। जब दोनों मिलती हैं पद्मा एंड जमुना दोनों मिलती हैं तो वो कहलाती हैं मेघना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। माइटी रिवर्स विद द वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, डेल्टा फॉर्म बाय दिस द रिवर सिस्टम नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। आगे देखते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम सुंदरी ट्री, ये जो है कहाँ है, मैंग्रोव में, सुंदरबन मैंग्रोव में, विच ग्रो वेल इट द मार्सी लैंड में ये ग्रो होती हैं। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। इट हैज़ द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। लेंथ ऑफ द गंगा लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइडेड, ठीक है, किसका किसका, इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम का। द प्लेन्स फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेचेज लगभग 1800 किलोमीटर है, बट फॉल इन इट्स द स्लोप नियर ओनली द 300 मीटर, ठीक है। 1800 किलोमीटर चल के केवल 300 मीटर जो है उसका मतलब केवल फॉल होता है, मतलब एरिया सर सी सरफेस से उसका जो है हाइट जो है ओनली 300 मीटर ही कम होता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। इन फॉल द जस्ट ओनली द 1 मीटर एवरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में केवल 1 मीटर जो है हाइट कम होती है। देयर फॉर द रिवर डेवलप द लार्ज मियंडर्स, ठीक है, क्योंकि वो सेडिमेंट जब इतना स्लो चल रही है, मतलब इतना, अब उसका जो ढाल है ही नहीं, तो जो है उसका स्पीड तेज होगा नहीं। जब स्पीड तेज नहीं है तो सेडिमेंट्स को वहीं पे डिपॉजिट करेगी, जब डिपॉजिट करती है तो मियंडर्स बनते हैं, ठीक है। नदियाँ ऐसे ऐसे घूम रही हैं क्योंकि वो सेडिमेंट्स को जमा करती रहती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलता है ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस, ठीक है, एंड सतलज। 3 रिवर एक ही जगह से निकली, एक इंडस, दूसरा सतलज, तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र। इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड द मोस्ट ऑफ इट द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मैक्सिमम जो है तिब्बत में है। इट्स फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के पैरेलल ऊपर से तिब्बत क्षेत्र में फ्लो होता है, किस तरफ, ईस्टवर्ड। रीचिंग द नामचा बरवा में लगभग पहुंचता है, उसके बाद यू टर्न लेता है रिवर, ऐसे देखो ये तिब्बत में फ्लो हुआ, इसके बाद यू टर्न लेता है नामचा बरवा में, एंड यू टर्न इंटर इनटू द अरुणाचल प्रदेश दो द गॉर्ज। इट इज कॉल्ड दिहांग, इसे दिहांग कहते हैं, एंड इट ज्वाइंड बाय द देवांग, ये देवांग इसमें ज्वाइन करती है, लोहित ज्वाइन करती है, मेनी अदर द ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन द मेघना। असम, असम मेघना जो है असम में नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र इज विच ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द शांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, ठीक है। आगे देखते हैं जो तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द लेस सिल्ड as it is cold and yet dry area. In India, it passes through a region of the high rainfall. Here, the rivers carry a large volume of the water, yes, and considerable amount of the silt. The Brahmaputra has the broadened channels to it. The enter into the Assam forms the many riverine island बनाती है क्योंकि sediments तगड़ा लाती है, ठीक है। Every years during the rainy seasons, the river overflows the bank and causing the widespread devastations due to the flood in Assam and the Bangladesh. Unlike the other normal North Indian rivers, Brahmaputra is marked by the huge deposits of the silt. It's the bed causing the river bed to rise. Okay, the rivers also the shift in the channels frequently, ठीक है।
तो हमेशा हर साल लगभग बाढ़ असम में आते रहते इसी कारण। अब पेनिनसुलर रिवर पे हम लोग चलते हैं। तो पेनिनसुलर की रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर नहीं है, ठीक है। इसमें केवल सीजनल इसमें रेन होता है, ठीक है, पानी होता है। सीजनल रिवर होते हैं, ये सब सीजनल रिवर होते हैं। मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स which runs from the north to south close to the western coast. Most of the major rivers peninsula such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow the eastward and drain into the Bay of Bengal. These rivers make the delta, they are the mouths, ठीक है, east coast पे. And there are the numerous small stream flowing west of the वेस्टर्न घाट्स। ओके, बहुत छोटी छोटी रिवर निकलती है वेस्टर्न घाट से वेस्टर्न की तरफ, वेस्ट साइड की तरफ, अरबियन सी में गिरती है। द नर्मदा एंड द तापी ओनली लॉन्ग रिवर्स फ्लो वेस्ट एंड मेकिंग द यशरी द ड्रेनेज बेसिन द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंप्लीटली स्मॉल इन साइज, ठीक है। नर्मदा को देखते तो नर्मदा राइज करती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से में, ठीक है। एंड इट फ्लो द टूवर्ड द वेस्ट, रिफ्ट वैली में ये जो है फ्लो करती है। एंड ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑन इट्स द सी नर्मदा क्रिएट द मेनी पिक्चर्स लोकेशन मार्बल्स रॉक्स नियर द जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू द डीप गॉर्ज एंड द धुआंधार जलप्रपात where the rivers plunges over a steep rock are the some of the notable ones. ओके, तो ये सब इसके फीचर हैं नर्मदा के। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर द वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइंस इन द मेन स्ट्रीम एट द राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पे मोस्ट ऑफ रिवर जुड़ती हैं विंध्य की तरफ। विंध्याज नॉर्थ में, सतपुड़ा साउथ में, बीच में जो है नर्मदा फ्लो करती है। इस तरफ से इसके राइट एंगल पे बहुत सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं, ठीक है। नर्मदा बेसिन कवर द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, दो स्टेट में। इसके साउथ में यानी कि सतपुड़ा के साउथ में कौन सी रिवर बहती है? सतपुड़ा के साउथ में तापी बहती है, ठीक है। तापी राइजेस कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से निकलती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। इट फ्लो फ्रॉम द रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो पैरेलल टू द नर्मदा बट इज मच शॉर्टर इन द लेंथ। इट्स द बेसिन कवर्स द लार्ड मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में इसकी बेसिन है। एंड कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरबियन सी, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट ये हो गया, यानी कि जो माउंटेन है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, और अरबियन सी तो इधर हो गया, और जो बीच में उसे जो है कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नैरो है, वेस्टर्न जो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, वहाँ पे नैरो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, क्योंकि ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, ओके। और उधर जो है डिपोजिट्स कोस्टल प्लेन है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये नैरो है एंड हैज द कोस्टल रिवर्स आर द शॉर्ट्स। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर द सोवन, साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार, ये सब जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आगे देखते हैं गोदावरी, जो कि साउथ की सबसे बड़ी नदी है। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर के से निकलती है, महाराष्ट्र से। लेंथ है इसका 1500 किलोमीटर। ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल में। ड्रेनेज बेसिन आल्सो द लार्जेस्ट एमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। द बेसिन कवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लार्जेस्ट एमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। क्या? ड्रेनेज बेसिन भी सबसे ज़्यादा है, तो कृष्णा का मत ठोक देना। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, लगभग 50%, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा। द गोदावरी ज्वाइन ये नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड द पेनगंगा। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा गोदावरी। आई होप इससे सारे क्वेश्चन सही होंगे इससे। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं महानदी रिवर। महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम द छत्तीसगढ़, फ्लो फ्रॉम द उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्य में फ्लो करती है। लेंथ है इसका लगभग 660 किलोमीटर। ड्रेन्स बेसिन शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। कृष्णा बेसिन राइजिंग from the spring near the Mahabaleshwar. The Krishna flows about the level 1400 kilometer and the reaches the Bay of Bengal. Tungabhadra, Koyna, Ghat Prabha, Mushi, and the Bhima. Some of it the tributaries. It's the drainage basin is shared by the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. ओके, आगे बढ़ते हैं और कावेरी रिवर के बारे में देखते हैं। तो ये पेरेनियल रिवर है, यानी कि इसमें जो है अब साल भर पानी रहता है इस रिवर में। तो कावेरी रिवर राइजेस द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि कर्नाटका से निकलती है। इट रीचेज द वे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ द Kudalur in the Tamil Nadu. The total length of this river is about the 760 kilometer. Its main tributaries of the Amravati, Bhavani, Hemwati, Kavini. Its basin is drain. Its basin drain parts of the Karnataka, Kerala and the Tamil Nadu. ठीक है, the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as the Shivasamudram Fall. Hydroelectric power generated from the fall is supplied to Mysuru, Bengaluru, and the Kolar gold mines. ठीक है, नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो उसका नाम है कुंद्रीचल फॉल, कुंद्रिकल फॉल्स, कर्नाटका में है। ठीक है, ये बराही रिवर पे है, तो ये भी ध्यान रखना। Beside these major rivers, there are the some smaller rivers flowing toward the east. The Damodar, Brahmini, Baitarani, and the Shwanarekha are the some the notable examples. Okay, 71% of the world surface cover with waters. Okay, एंड 97% उसमें जो है वो साल्ट है, और केवल जो है 3% जो है मतलब पीने योग्य है। ठीक है, फ्रेश वाटर, एंड ऑफ द 3% अवेलेबल ऑन द फ्रेश वाटर्स एंड 3/4 ऑफ इट द ट्रैप्ड एज आइस। इसमें भी जो है 3/4 यानी कि 75% जो है वो आइस है। ठीक है, अब लेक्स को देखते हैं। फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर, डल लेक, फेमस डल लेक, हाउस बोट है वहाँ पे जिसे शिकारा कहते हैं, which attract the thousand of the tourists every year. Similarly, you may have the visited some other the tourist spot near the lakes and enjoyed the boating, swimmings and the other water games. ये है लोकटक लेक। ओके, तो लेक्स of the large extent called the seas, like the Caspian and Dead and the Aral Sea. India has the many lakes. These differ from the each other size and the other characteristics. Most lakes permanent. Some contains water during the rainy seasons, like the lake in the basins, inland drainage of the semi-arid region. Sorry. There are the some of the lakes are the result of the actions of the glaciation, the ice sheets, while the other has been formed by the wind, river actions, and the human activities. A meandering rivers across a flood plains form the cutoff. Later, the develop the Oxbow Lake. Okay, spread bars and the lagoons in the coastal areas. Chilka Lake, Pulicat Lake, कोलेरू लेक, ये सब लेक कोस्टल एरिया के लेक हैं। ठीक है, कोलेरू, चिल्का एंड पुलिकट। लेक्स इन द रीजन इनलैंड ड्रेनेज समटाइम्स सीजनल, फॉर द एग्जांपल द सांभर लेक, राजस्थान, विच इज द साल्ट वाटर लेक है। इट द वाटर इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन में, दे आर द ग्लेशियर ओरिजिन है। They when formed when the glacier dug out of a basin
which was the later filled with the snow melt. Buller Lake in the Jammu Kashmir contrasts the result of the tectonic activity. The largest freshwater lake in the India, Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak, Barapani are the some of the other important freshwater lake. ओके, आगे देखते हैं। ये है लोकटक लेक मणिपुर का। Apart from the natural lake, the damming of the rivers generate the hydroelectric so let the formation of the lakes such as the गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल कहते हैं इसे, ठीक है, ये सतलज पे makes the list of the natural and artificial lakes with the help of the atlas, ठीक है। आगे देखते हैं। लेक्स आर द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बींग्स। The lakes help to regulate the flow of a river during the heavy rains. It prevents the flooding and during the dry seasons. It helps to maintain the flow of water. Lakes can also be used for the development of hydropower, moderates the climate surroundings, maintains the aquatic ecosystem, enhance the natural beauty, develop tourism, and the provide the recreations, ठीक है। आगे तो रोल ऑफ द, तो इकोनॉमी रूप में जो है एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिवर्स जो है ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। रिवर बैंक अट्रैक्टेड फॉर द शेल्टर ऑफ द एंशियंट टाइम्स, सेटलमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मेक द लिस्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो वही इरीगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन स्पेशल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, ठीक है। तो उसकी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स। रिवर पोल्यूशन जो है प्रॉब्लम है। ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल एंड द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एंड द डिमांड फॉर द वाटर फॉर द रिवर्स एंड नेचुरली result in the more and more water being the drained from the river, reducing the volumes. On the other hand, the untreated sewage and the industrial influent and the emptied into this river, ठीक है। They affect the not only the quality of water but also the self-cleaning capacity of the rivers. For example, the given the aquatic stream flow on the Ganga is able to dilute the assimilates pollutions load within the 20 kilometers of the largest cities, but the increasing urbanization and the industrializations do not flow in the happen and the pollutions level. Many rivers has been the rising concern over the rising pollutions in our the river led, ठीक है। तो बहुत प्रकार की गंदगी हो रही है रिवर में, कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक प्रोग्राम नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, तो ये है रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम। कंट्री इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग द गंगा एक्शन प्लान इन 1985 में। गंगा एक्शन प्लान वाज द expanded to cover the other rivers, the national river conservation plan in 1995. The objective क्या है इसका? Improve the water quality of the rivers which are the major water sources in the country, though the implementation of the pollution abatement work. Okay, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो which one of the following state is the Vular Lake located? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। एंड द रिवर्स नर्मदा एज इट सोर्स ऑफ तो अमरकंटक एमपी से निकलती है ये, ठीक है। और नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स साल्ट वाटर लेक्स, तो सांभर लेक है राजस्थान में। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, तो पेनिनसुलर तो गोदावरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव द फ्लो टू रिफ्ट वैली, तो तापी है, इसके साथ नर्मदा भी है, ठीक है। वाटर डिवाइड का होता है जो दो रिवर सिस्टम को अलग कर देता है, ठीक है, अपने एलिवेशन के कारण, ऊंचाई के कारण। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया तो गंगा रिवर है। इंडस, वेयर डू यू डू द इंडस रिवर इंडस एंड द गंगा हैव देयर ओरिजिन, तो इंडस जो है वो नियर मानसरोवर लेक से निकलती है, और जबकि गंगा जो है उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। Name of the two head streams of the Ganga where the meet to form the Ganga, तो वो देवप्रयाग जो है, ठीक है।
Brahmaputra is in the present part have the less silt deposits and क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम पानी से फ्लो करती है तो उसमें सेडिमेंट्स नहीं रहते, सेडिमेंट्स कैपेसिटी जो होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। विच हैव द टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो टू थ्रू द ट्रॉफ, तो तापी एंड नर्मदा है, एंड स्टेट्स सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द रिवर एंड द लेक। तो एग्रीकल्चर के लिए, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के लिए तो बहुत सारे इसके फायदे। क्या पूछा ह्यूमन बींग्स ने किस किस को लेक को, तो गोविंद सागर जितने डैम है उसको ह्यूमन बींग ने बनाया है। निजाम सागर, अर्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, हीरा कुंड, ये सब जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स, तो हिमालयन रिवर जो है वो हिमालयन रिवर जो है पेनिनियल रिवर है मैक्सिमम, और जो है अधिकतम रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर जो है वो नॉन पेनिनियल रिवर है, ठीक है। और इसमें जो है ये हाई एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है, ये जो है हिमालयन के यंग माउंटेन्स एरिया से निकलते हैं, तो ये वी टाइप जो है गार्ज बनाती है, जबकि ये वाइड गार्ज बनाती है, ठीक है। तो ये सब इसमें डिफरेंट है, ठीक है। और जो है ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला कंपेयर टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, जैसे महानदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं माही है, साबरमती है, एंड नर्मदा, तापी, ये सब है, ठीक है। एंड वाई आर द रिवर्स इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी, तो बहुत एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, एंड अदर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।